इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे घरों में बिजली का बिल आता है कि नहीं, घरों में बिजली का बिल, अगर ये कंज्यूमशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल पावर तो बिल आता है क्या अपने घर पे, है ना। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसकी रिक्वायरमेंट है, इवन आपको मोबाइल भी चार्ज करना है तो किसकी जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ रही है बेटा, मोबाइल को भी चार्ज करना है तो, है ना। मोबाइल को भी चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ रही ना हमको, समझ गए कि नहीं। हेलो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है, तो ये एनर्जी का कन्वर्जन कैसे है ना। जैसे पावर स्टेशंस में जो जो भी एनर्जी आप कन्वर्ट करते हो, जैसे पावर स्टेशन में या तो आप हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो या पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ऐसे नहीं बन रही कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, क्या हो रहा है वहां पे, जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डैम बने होते, पानी में जो मैटर है, पानी की हम बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और फिर वो नीचे गिरता है और टरबाइन को रोटेट करता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन रोटेट होता है ना, क्या लगे होते, बड़े बड़े डायनेमो उसमें लगे होते हैं, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, और फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपने घरों तक आता है। ठीक है, दूसरा तरीका, एक तो अभी और भी तरीके आ गए ऐसे, जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे कोयला जला रहे हो आप या फिर कोई गैसेस जला रहे हो और उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है और उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हीट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपको उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है ऐसा, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है एनर्जी का ऐसा, आपको उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टरबाइन रोटेट करना पड़ेगा, और वो जो टरबाइन है वो आर्मेचर से फिट रहता है, डायनेमो के, और डायनेमो का जो आर्मेचर है वो रोटेट होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है ना, समझ गए ना। इस चैप्टर में हम लोग बस रिस्ट्रिक्टेड हैं कि कैसे प्रोड्यूस होती है उस पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होती है उस पे नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बस एक बेसिक है कि भाई सेल के लिए, तो जो डीसी करंट है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, डीसी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ये सेल के थ्रू, और दूसरा एक एसी वाला, तो उसके लिए हम लोग अलग ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे डीसी मोटर या एसी मोटर आपने पढ़ा, या डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, तो वो हम लोग आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, सेल एक अलग सोर्स हो गया, यहाँ पे कोई मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी ये किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर डिवाइस नहीं होते तो उसके पहले से भी सेल के बारे में डिस्कवरीज हो चुकी थी, और सेल से इलेक्ट्रिकल पावर क्रिएट करना हमारे साइंटिस्टों ने जान लिया था। ठीक है ना, सेल के थ्रू, समझ गए कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग उन पे नहीं जाएंगे, ऑल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट का जो जनरेशन है, डायनेमो, या फिर हम लोग एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर पे नहीं जाएंगे, और इवन हम लोग सेल के बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। सेल के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, फिजिक्स में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड टर्म हम लोग पढ़ने वाले कि भाई कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रही है यहाँ पे। तो हमारा पर्पस यहाँ पे ये है, ठीक है, कैसे बन रही है वो इलेक्ट्रिसिटी, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे डिस्कशन पे, समझ गए ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है उस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए सपोज बेटा ये एक मैंने रेजिस्टेंस इमेजिन किया, ये एक रेजिस्टेंस है R, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे M, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे N, और यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, दिस पॉइंट का पोटेंशियल Vn, दिस पॉइंट का पोटेंशियल Vn,
और जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vm माइनस Vn दैट इज इक्वल्स टू V मैंने मान लिया है यहाँ पे। तो जब करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे M से N की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज का भी फ्लो है। तो करंट इक्वल्स टू क्या पढ़े हमने, करंट इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। पढ़े कि नहीं अपन ने, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इलेक्ट्रिकल करंट के लिए पढ़े ना बेटा अपन ने, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए भाई यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। अब चार्ज फ्लो में कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर से इस साइड पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए तो वो एक्सीलरेट होना चालू करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल फ्री मूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीली मूव हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता है उसको बहुत दिक्कत है आगे निकलने के लिए, है ना। जैसे मान लो सिग्नल के पास देखो, जब ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है और किसी को जल्दी, इवन पैदल चलने वाले को भी है, तो वो ऐसा बचते बचाते इधर जाएगा, हो सकता है टकराए, हो सकता है ना टकराए, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है फील्ड के अपोजिट, तो ये अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से या फिर मेटल आयन से टकराता है और फिर रैंडम मोशन होते हुए और ड्रिफ्ट होते हुए आगे बढ़ता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है। समझ गए कि नहीं। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टर में क्या फर्क है, रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए और ज्यादा दिक्कत होती है, समझ गए कि नहीं, उतना फ्रीली नहीं चल पाता जितना कंडक्टर में चलता है। समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस वर्ड ही वैसा ना, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना, अपोज करना, किसके मोशन का अपोज करना, चार्ज के मोशन का अपोज करना। चार्ज कौन है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज होता है। बात समझ रहे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोज होता है ना, टर्म ही हमने ऐसा नाम दिया उसका, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का जो अपोज करे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता भैया, खींचता उसको कि तू जल्दी आ जा। फील्ड क्या करती वहां पे, उसको उसको एनर्जी देती है फील्ड एक प्रकार से कि तू चला आ मेरे पास में। लेकिन जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, वो क्या करता है, उसका अपोज करता है कि नहीं तुम जल्दी नहीं जा सकते, हमसे टकराते हुए जाओगे। तो इस टकराने में जो एनर्जी लॉस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। बात समझ गए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होना हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फील्ड लगती है ना, फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खींचती है अपनी तरफ, समझ गए ना। और जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ आने देते हैं क्या, नहीं आने देते, खींचने नहीं देते, ये बोलते हमसे टकरा के जाओगे। अब ये इस टक्कर में क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो एनर्जी है हमें यूजफुल फॉर्म पे मिलती है। यूजफुल फॉर्म कैसे, कहीं फैन रोटेट होगा, कहीं पे बल्ब जलेगा, कहीं पे हीट जनरेट होगी, और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे वो जो एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन के टकराने से। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है फील्ड के कारण, और जो एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे लिए बहुत काम का है। बात समझ गए कि नहीं। नुकसान किसका हो रहा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान हो रहा है वहां पे, मतलब नुकसान की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसका नुकसान हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, फील्ड दे रही है, लेकिन वो लॉस भी कर रहा है टकराने के कारण, ठीक है, समझ गए कि नहीं। लेकिन हमारे लिए वो जो लॉस हो रहा है ना, वो हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो लॉस है, फील्ड जो उसको एनर्जी दे रही है उसका जो लॉस है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, वो हमारे लिए बहुत काम का। वो किसके फॉर्म पे आ रहा है, लाइट के फॉर्म पे आ रहा है, हीट के फॉर्म पे आ रहा है, फैन रोटेट हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म पे आ रहा है, रेफ्रिजरेटर में वो कुछ अलग काम कर रहा है, एसी में आप लगा रहे कुछ अलग काम कर रहा है, कूलर में आप लगा रहे हो तो अलग काम कर रहा है, समझ गए कि नहीं। तो ये जो लॉस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का,
या लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिए, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे लिए बहुत काम का है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर हम लोग ये देखें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे मैंने जो बताया वो आप लोगों ने इमेजिन किया कि नहीं कि क्यों ये लॉस होता है एनर्जी का, ये समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, वो हमें किसके फॉर्म पे मिलता है? वो हमें किसके फॉर्म पे मिलता है? यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, वो हमें किसके फॉर्म पे मिलता है? ये जो लॉस है एनर्जी का, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू collision with metal ions or other electron appears in the form of heat, light, sound, मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा, इसके फॉर्म पे ये अपीयर होता है। ठीक है ना? तो ये कितनी एनर्जी का लॉस होता है, अब हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत काम का है बेटा, ये जो लॉस है ना, हमारे लिए तो बहुत काम का है ये। ठीक है, देखते हैं अभी। सुना व्हेन करंट फ्लो, तो करंट के साथ में क्या आता है भाई? इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी, लिख सकते हैं अपन ऐसा। करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू आई डेल्टा टी। मान लो डेल्टा टी टाइम पे यहां से यहां पे डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है ना, या डेल्टा क्यू इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है यहाँ पे। बात समझ गए कि नहीं? तो अब एक और डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग भी बोल रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू Vm माइनस Vn, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ते हैं कि नहीं अपन? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस तरह से लिखते हैं अपन। तो वर्क डन की जो इक्वेशन आएगी, वर्क डन W विल बी किसके बराबर आएगा? अभी ये वर्क डन W विल बी किसके बराबर लिख सकते हो यहाँ पे? इट इज डेल्टा V इंटू, हम लोग इसको डेल्टा Q ले लें, या वर्क डन W इज इक्वल्स टू डेल्टा Q इंटू V ले लें हम लोग। डेल्टा V मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा Q मतलब कितना अमाउंट का चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये वर्क डन आ गया बेटा, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं ये डेफिनेशन यहाँ तक? और अगर मैं डेल्टा Q की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, तो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू आई डेल्टा टी इंटू V हो जाएगा, और दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वी आई डेल्टा टी। तो ये जो वर्क डन है ना, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन दिस रेजिस्टेंस, या फिर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस। सो दिस इज द electrical energy, this is the electrical energy dissipated across the resistance के across में इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी या फिर कंज्यूम होगी। आप ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट कर रहा है। हमारे लिए यूजफुल है, इसके लिए वेस्ट है, हमारे लिए यूजफुल है ये, है ना? समझ गए कि नहीं? तो इसलिए वेस्ट वर्ड हम लोग ना यूज करें। कितना पावर ये कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कर रहा है, या कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये डिसिपेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, अदर फॉर्म पे, हीट के फॉर्म पे, लाइट के फॉर्म पे, साउंड के फॉर्म पे, एंड अदर फॉर्म, मैकेनिकल के फॉर्म पे। समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस और कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा? ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्या क्या हो सकता है? हमारे घरों में जो अप्लायंसेस हैं, ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे घरों में जो अप्लायंसेस है वही है ये, है ना?
ठीक है, हमारे घरों में जो अप्लायंसेस है ना वही है, जैसे आपका फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, बल्ब हो गए, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब वही है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी? हेलो, इस पेज पे कोई डाउट? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? नो सर, एक मिनट। हो गया क्या? हाँ, मतलब जो अप्लायंसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इवन हमारा जो मोबाइल है ना, इट इज आल्सो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। बैटरी को भी आप रेजिस्टेंस ही बोलोगे ना, जो बैटरी है, ठीक है, उसमें भी तो रेजिस्टेंस होता है बैटरी में। मोबाइल इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, फैन इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, टीवी इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये इसका मोबाइल में कितना रेजिस्टेंस ये कैसे निकालोगे? अगर आपको निकालना है तो बाय सिंपल ओम्स लॉ क्या करोगे, यहाँ पे इसके दो टर्मिनल लोगे, बाहर निकालोगे, करंट की सप्लाई दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है वो पता चल गया आपको, अमीटर लगा दो तो क्या पता चल जाएगा? करंट पता चल जाएगा। V अपॉन I कर दो तो क्या निकल जाएगा? इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है। समझ गए? तो किसी भी अप्लायंस का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या क्या चाहिए भाई? क्या क्या दो रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालना तो क्या चाहिए आपको? करंट सप्लाई। करंट सप्लाई चाहिए, और आप ओम्स लॉ लगा दो, निकल जाएगा कि किसमें कितना करंट, कितना रेजिस्टेंस है। तो यहां तक समझ में आया कि डाउट है कुछ? हाँ बोलो। तो अगर किसी भी बॉडी को जल्दी चार्ज करना है तो उसका पावर बढ़ाते क्या? पावर बढ़ाने से थोड़ी चार्ज होता है यार कोई भी बॉडी। बॉडी को चार्ज करना है कि मोबाइल को चार्ज करने की बात कर रहा था यहाँ पे? तो अगर मोबाइल को करना है तो नहीं, वो अलग कहानी रहती है उनकी। भाई आपको जल्दी चार्ज करना तो करंट की सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा चार्ज देने पड़ेंगे ना, चार्ज स्टोर करा रहे फाइनली आप। ज्यादा चार्ज स्टोर करने का मतलब यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा चार्ज आए। समझ गए? एक प्रकार से बोल सकते हो ज्यादा पावर देना, लेकिन उसमें काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है। वैसा थोड़ी कि हम डायरेक्ट इसको 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे उड़ जाएगा ये। तो कुछ अलग मैकेनिज्म उस पे रखते हैं कि ज्यादा पावर देने से भी वो डिवाइस खराब ना हो। समझ गए? सर चार्जर का पावर बढ़ाना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा सकते ना, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, तो उड़ नहीं जाएगा वो। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पे हमारे साथ में। इसलिए जैसे आजकल जो मोबाइल आते बोल रहे हैं ये क्विक चार्ज होता है, 10 मिनट में चार्ज हो जाता है, मतलब उसके अंदर सर्किटिंग ऐसी की गई है कि ज्यादा पावर देने से भी वो डैमेज ना हो। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? हाँ। तो सभी के साथ में नहीं कर सकते, और इसलिए देखना कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया जिस कंपनी का मोबाइल है उसी कंपनी का चार्जर यूज करो जो साथ में आता है। दूसरा यूज करोगे तो आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है, उसका रीजन यही है। समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए क्या? यस सर। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के लिए आ जाएंगे यहाँ पे, पेज नंबर 2, इलेक्ट्रिकल पावर। देखो अभी दिस इज पेज नंबर 2। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू किसके बराबर लिखेंगे हम लोग बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना? डायरेक्ट लिख दें अपन। तो ये फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा? देखो यहाँ पे वी आई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये टर्म कट गया आपका। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला किसके बराबर आ गया यहाँ पे? V इंटू आई के इक्वल आ गया। समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला किसके बराबर आ गया? ये V इंटू आई के इक्वल। ठीक है, V इंटू आई के इक्वल आ गया ना। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर विल बी V इंटू आई।
ये एक फार्मूला आ गया आपका। सिंस V इक्वल्स टू क्या होता है, आर आई होता है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर के और फार्मूले बन जाएंगे यहाँ पे, या तो VI बनेगा, या आई स्क्वायर आर बनेगा, या V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बनेगा। तीनों फार्मूले यूज कर सकते हो। देखो कैसे, VI यहाँ पे V की वैल्यू आर आई पुट कर दो तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और अगर आई को एलिमिनेट कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं कैसे बनेंगे फार्मूले तीनों? हेलो, ये तीनों समझ गए कि नहीं? पहला वाला तो डिराइव किया हमने, और बाकी ये दो ये समझ गए कैसे लिख दिए हमने, आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर। हेलो, बोलो जल्दी से। पावर का फार्मूला VI है, तो यहाँ पे V की जगह पे आर आई इंटू आई, इट विल बी आई स्क्वायर आर। फिर VI, V इंटू आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, V बाई आर, सो नाउ इट विल बी V स्क्वायर अपॉन आर। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? अच्छा, सम टाइम आपको पावर गिवन है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको निकालनी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट निकालना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज U इज इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्ट पावर इनटू टाइम एक, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू dt से। अगर कहीं पे करंट कांस्टेंट नहीं है या वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहे हैं, तो फिर आपको उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और अगर पावर कांस्टेंट है तो फिर आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करके निकालना। ठीक है, समझ गए? हेलो सर बट इसको वर्क से डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते? कर सकते ना बेटा, वहीं पे वर्क निकाल ले, लेकिन अब हम यहाँ पे वर्क डन मतलब एक उसको ऐसा यूज नहीं करते हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं ना, वर्क डन हम जनरली यूज नहीं करते हैं। वो तो हमने कैलकुलेशन करने के लिए बना दिए थे वहां पे, डिराइव करने के लिए। ठीक है, समझ गया? हाँ हम अब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम कर दो, या इंटीग्रेट करके निकालो। तो ये फार्मूला कब यूज हो जाएगा आपका, अगर पावर कांस्टेंट है तो कितने टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इस तरह से निकाल दो। पावर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट कर दो, पावर के यही फार्मूले लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि अगर टाइम का फंक्शन हो सकता, करंट टाइम का फंक्शन हो, या हो सकता वोल्टेज टाइम का फंक्शन हो। समझ गए कि नहीं? समझ गए? जैसे जो बल्ब होते हैं, बल्ब हो गए आपके, है ना, वो कांस्टेंट पावर कंज्यूम करते, लेकिन जैसे हीटर कॉइल है, वो शुरुआत में क्या होता है, जब तक वो गर्म नहीं होती, स्टीडी स्टेट नहीं पकड़ती, तब तक उसमें करंट वेरी करता है। स्टेडी स्टेट आने के बाद फिर फिक्स अमाउंट का करंट जाता है, तब फिर पावर वहां पे कांस्टेंट होता है। शुरुआत में उसका पावर कांस्टेंट नहीं होता जब तक वो गर्म नहीं होती। ठीक है ना? तो फिर उस केस में जब तक ये टाइम का फंक्शन रहेगा पावर वहां पे, या करंट या वोल्टेज, तब आपको क्या यूज करना, वहां पे इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना है। और अगर मान लो पावर कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्ट यूज कर लेना। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया इसको? बोलो जल्दी से, समझ गया क्या? हेलो, अरे बोलो और भाई। पता ना आपने अभी जो बोले। मैंने ये बोला कि अगर पावर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये यूज करो, और अगर पावर कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करना आपको, पावर कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करना है, P इंटू डी टी, इंटीग्रेट करके करना है। समझ गए? ओके पावर कांस्टेंट नहीं है मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू बदलेगी या वोल्टेज की वैल्यू बदलेगी, है ना, या दोनों भी बदल सकती हैं, डिपेंड करेगा कैसा सर्किट है। पर हमारे लिए उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, कोई एक वेरिएबल रखते हैं, बाकी को वेरी नहीं करते। समझ गए कि नहीं? तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, ले लिए क्या?
यस सर। तो हमारे पास में पेज नंबर 3 क्या क्या फार्मूले आ गए अभी बेटा पावर के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर विल बी आइदर वी आई या v स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर आर है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी U विल बी पावर इनटू टाइम या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी पावर इनटू dt, इस तरह से निकालोगे। अब बहुत सारे बच्चे इस फार्मूले को लेकर कंफ्यूज होते पावर का कि सर कहां पे किसको लिखें हम लोग, वी आई कब लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर कब लिखेंगे, आई स्क्वायर आर कब लिखेंगे, समझ गए कि नहीं। है तो तीनों एक ही, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते सर हम किसको यूज करें, वी आई यूज करें कि वी स्क्वायर बाई आर यूज करें कि आई स्क्वायर आर यूज करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज, होते हो कि नहीं होते हो, कहां पे कैसे यूज करना है? कोई बताएगा वी आई कब यूज करना है? अभी मत बोलना सर क्वेश्चन में अगर वी आई दिया तो वी आई यूज कर लेंगे। इसके लिए सर्किट जानना जरूरी है। एक्चुअल में ये जो वी आई है ना, ध्यान देना, हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पावर हम लोग देख रहे हैं, इसके अक्रॉस में हम लोग पावर देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पावर जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और जैसे पहला वाला जो फार्मूला है ना, ये वी आई, ये वी आई का मतलब बेटा हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, इट इज नॉट द वोल्टेज, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज अलग टर्म हो गया है ना, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल पे इस साइड और इस साइड पे क्या है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तभी करंट ऐसा जा रहा है। फिर दूसरा वाला ये जो टर्म है ये भी वोल्टेज नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, Vm माइनस Vn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और तीसरा वाला जो फार्मूला इट इज आई स्क्वायर इंटू आर। ये जो फार्मूला लिखा गया है ये सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए लिखा गया है या एक ही रेजिस्टेंस के लिए लिखा गया, उस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है और रेजिस्टेंस आर है, तो सिर्फ इसके लिए है ये। लेकिन सर्किट में जरूरी थोड़ी है कि एक ही रेजिस्टेंस होता है। अभी जैसे हमारे घरों में ऐसा थोड़ी बेटा पूरे घर में एक ही डिवाइस लगा है, हमारे घर में तो कितने सारे डिवाइस लगे, हम चार्ज, मोबाइल भी चार्ज करते, फैन भी चलाते, लाइट भी चलाते, टीवी भी चलाते, रेफ्रिजरेटर भी चलाते, एसी भी चलाते, कूलर भी चलाते, सब चलाते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये फार्मूला किसमें क्या यूज करें, टीवी के लिए क्या यूज करोगे, एसी के लिए क्या यूज करोगे, फैन के लिए क्या करोगे, मोबाइल चार्जर के लिए क्या करोगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अरे समझ गए कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हेलो बोलो जल्दी से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ गए कि नहीं, हेलो। नहीं समझा सर। नहीं समझा। हमारे घर में क्या एक ही रेजिस्टेंस है ओवरऑल? दो सर। नहीं, हमारे घर में तो कितने सारे डिवाइस लगे हुए है ना, कितने सारे डिवाइस लगे हुए, तो कहाँ पे कैसे यूज करना है। अच्छा, घरों की जो सप्लाई होती है, सप्लाई लाइन, वो कैसी होती है, घरों की सप्लाई लाइन, घरों की सप्लाई लाइन कैसी होती है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। सर पैरेलल में। पैरेलल होती है। तो चलो अभी इस फार्मूले का ना हम यूज देखते कहाँ पे कैसे करना है, किस तरह से करना है, पावर का जो फार्मूला ये जो लिखे हमने, ये समझ गए। तो एक्चुअल में ये जो फार्मूला है ना बेटा, ये यहाँ पे जो V है ना, ये वोल्टेज नहीं है, ध्यान रखना, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, जिसके लिए हम लोग पावर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं।
Yes, sir. तो फिर हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो मीटर लगा होता है वो एक ही लगा होता है। ऐसा थोड़ी कि हम फैन के पास अलग लगाते, सबके पास अलग लगाते, फिर जो चेक करने वाला आता भैया इसने इतना खाया, इसने इतना खाया, उसकी क्या कहानी फिर है? उसने मेन सप्लाई पे लगा के दे दिया हमारे पास, तो मेन सप्लाई से जितना करंट आएगा उसको ही रीड करेगा। समझ गए कि नहीं? अब आप घर में कितना यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो करंट आएगा वहां से। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। Yes, sir. चलो देखते हैं अभी अपन। स्क्रीन शॉट लो, इस पेज पर स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. तो जो हाउस होल्ड पावर सप्लाई होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और घरों की जो पावर सप्लाई होती है, घरों की जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन वाली होती है कि पैरेलल वाली होती है? हाँ? घरों की जो लाइन होती है वो कौन सी वाली होती है, बताओ जरा। हाँ, घरों की जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिकल लाइन, घरों में जो अप्लायंस कनेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल। यस, दे आर पैरेलल। क्यों होते बेटा पैरेलल, बता सकता कोई? क्यों होते पैरेलल? अगर एक डैमेज सर हमने कोई एक अप्लायंस बंद किया तो दूसरा बंद नहीं होना चाहिए। और कोई रीजन? बस एक ही रीजन है कि एक को बंद किए तो पोटेंशियल सेम रखने के लिए। हाँ, सर सबका 220 रहता है। सभी को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिले, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है सबको एक जैसा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किट बना रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया ऐसे। ये बल्ब है एक, है ना। फिर यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक फैन ले लिया मान लो। फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिए, एक रेफ्रिजरेटर ले लिए। फिर यहाँ पे क्या ले लिया हमने, टीवी ले लिया, है ना। सो ऑल दीज आर बेसिकली द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R4 हो गया। ठीक है, और ये मेन स्विच है आपका, मेन सप्लाई यहाँ पे। दिस इज द स्विच बोर्ड, इस पे प्लस और माइनस। सपोज ये कितने वोल्ट का है, ये 200 वोल्ट का है यहाँ पे। ठीक है, और इनके वायर निकले हुए थे यहाँ पर से। तो कनेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग यहाँ पे? ठीक है, ध्यान देना। यहाँ से एक वायर निकाल दी अपन ने, रेड कलर का निकाल देता हूँ, जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर का होता है इसलिए। और यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर निकाल दिया, ये, है ना। समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा? तो फिर इसको भी एक वायर इसका यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पे फैन के भी आपके दो वायर निकले हुए हैं मान लो। टीवी के भी दो वायर निकाल दिए हमने, या रेफ्रिजरेटर के। ठीक है, फिर इसी से एक वायर यहाँ से लिए, ये कनेक्ट कर दिए, है ना। फिर यहीं से ले गए एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। फिर यहीं से ले गए एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए। फिर नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट कर दिए। फिर एक वायर ये कनेक्ट कर दिए। फिर एक वायर ये कनेक्ट कर दिए। फिर एक वायर ये कनेक्ट कर दिए। समझ गए कि नहीं कनेक्शन? तो सभी को कितना वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, बताओ जरा। सभी को कितना वोल्टेज मिलेगा? इसके पास भी कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पे, बताओ।
फटाफट। अगर ये 200 वोल्ट है तो पास भी कितना वोल्टेज मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इनके जो टर्मिनल हैं यहाँ पे ए बी ले लिया मैंने, ये वाले टर्मिनल को एक्स वाई ले लिया, ये वाले टर्मिनल को एम एन ले लिया, ये वाले टर्मिनल को पी क्यू ले लिया, तो सभी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे बताओ जरा। VA माइनस VB या VX माइनस VY या VM माइनस VN या VP माइनस VQ, ये सभी में कितना वोल्टेज मिल रहा है इसको? 200 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस? आया ना? सभी डिवाइस के अक्रॉस में इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। मिल रहा है ना बेटा? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। Yes, sir. अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमने हर किसी के लिए अलग अलग वायर दे दिए यहाँ पे, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम हर किसी को अलग अलग वायर दें। हम लोगों को वायर की कॉस्टिंग भी बचानी होती है, तो क्या करते हैं यहाँ से एक ही कॉमन वायर लाते हैं। ऐसा हमने यहाँ से एक ही कॉमन वायर लाते हैं। अब सर्किट को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे सुंदर सा। यहाँ से एक ही वायर लाए पूरा ऐसा। अब बल्ब के पास है तो बल्ब के पास ऐसा ले लिया आपने, यहाँ पर से भी यही ले लिए, यहाँ पर से भी यही ले लिए, और यहाँ से भी आपने ये ले लिए। समझ गए कि नहीं? ठीक है, मतलब यही एक वायर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो प्लस 200 वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट है यहाँ पे। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल। एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर है। तो आप ये मान लो कि अगर ये 200 वोल्ट है और ये कितने पे 0 वोल्ट है, इसका मतलब कहां कहां पे 200 वोल्ट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर भी 200 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी 200 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी कितना है 200 वोल्ट है, यहाँ पर भी 200 वोल्ट है, यहाँ पर भी कितना है 200 वोल्ट है। ऐसे ही दूसरे एंड से मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा ठीक से बना देता हूँ यहाँ पे मिटा के। ये तो हमने रियलिस्टिक बना दिए थे, लेकिन जब हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं तो फिर ऐसे इस तरह से नहीं लिया हमने। दूसरा एक और वायर हमने ले लिए यहाँ से, है ना, ये सीधा सीधा यहाँ तक ले आए, तो ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये ऐसे, और आगे तक बढ़ा सकते हैं यहाँ पे आपको जितने लेना है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट रहेगा, ये भी 0 वोल्ट रहेगा, ये भी 0 वोल्ट रहेगा, ये भी 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया था, सर अगर एक का स्विच बंद कर दें तो बाकी चलते रहते। जैसे यहाँ पे अब हम लोग स्विच लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया, दिस इज S1, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, दिस इज S2, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, दिस इज S3, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, दिस इज S4। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो मैंने ये वाला स्विच को चालू रखा है, तो बल्ब को 200 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती रहेगी और बल्ब चलता रहेगा। बाकी ओपन है तो बाकी डिवाइसेस क्या है आपके बंद रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको भी बंद कर दिया तो ये दोनों ऑफ रहेंगे, फैन ऑफ रहेगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर और बल्ब क्या होंगे यहाँ पे चलते रहेंगे। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए? बोलो जल्दी से। यस सर। है ना? तो एक रीजन तो ये है कि अगर एक डिवाइस खराब हो गया आपका तो बाकी में इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी चलते रहते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या सबको एक जैसा करंट मिलेगा? यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसी रहेगी? देख, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 200 वोल्ट का है, तो यहाँ पर बेटा यहाँ से मेन लाइन से जो करंट है वो आई जा रहा है आपका ऐसा, लेकिन यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये कौन सा हो गया I1। यहाँ पर जो करंट आ रहा आपका ये कौन सा वाला हो गया करंट, दिस करंट इज I2। यहाँ से टोटल I आया था, I1 इसने ले लिया, I2 इसने ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया I3 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया I4। फिर जब वापिस चल रहा है ये I4, यहाँ पे I3, यहाँ से I2, यहाँ से I1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा I4, यहाँ से कितना आ गया I3 प्लस I4 हो जाएगा दोनों मिलके। ठीक है, I3 प्लस I4, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा I2 प्लस
I3 प्लस I4 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा I। तो इस फार्मूले में बल्ब के लिए इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करोगे? क्या तीनों यूज कर सकते हो बल्ब के लिए? और अगर तीनों को यूज करना है तो कैसे करना है? जैसे ये वाला करोगे यूज VI तो कैसे करोगे? यहाँ पे V स्क्वायर बाई R करना तो कैसे करना, I स्क्वायर R करना तो कैसे करना है? ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो देखो यहाँ पे बल्ब के अक्रॉस में अगर हम लोग पावर का कैलकुलेशन करें, बल्ब के अक्रॉस में तीनों फार्मूले लगाते, तो बल्ब के लिए कैसे लगाओगे यहाँ पे इस फार्मूले को? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना एक बार, फिर आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जरा इस पेज का फटाक से। ये समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए या डाउट है? जल्दी बोलो भाई। समझ गए। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। अगर बल्ब के लिए हमको फार्मूला यूज करना है कि कौन सा हम लोग फार्मूला यूज करें, तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। और करंट भी आप लोग समझ गए कि कहाँ पे कितना करंट आ रहा है ना? ठीक है, देखो अभी अगर बेटा हमें बल्ब के लिए पावर का कैलकुलेशन करना है, पावर अक्रॉस बल्ब, तो बल्ब के लिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो बराबर ही मिल रहा है सभी को, बराबर है कि नहीं? तो इट इज VA माइनस VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है। या फिर यहाँ पे कितना करंट आ रहा है? ये I1 करंट आ रहा है, तो इट इज I1 इंटू VA माइनस VB कर दो आप। या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे I1 स्क्वायर इंटू R1। तो यू विल यूज बोथ ऑल द थ्री फार्मूले, लेकिन ये सप्लाई अलग, ये करंट अलग। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पर मेन सप्लाई में 200 वोल्ट है, लेकिन मेन सप्लाई का करंट I है, लेकिन यहाँ का करंट I1 है। तो इसके लिए अगर आपको पावर निकालना है तो ये वाला टर्म आपको यूज करना है। आपको जैसे फैन के लिए निकालना है या फिर रेफ्रिजरेटर के लिए निकालना है, तो और रेफ्रिजरेटर के लिए अगर आपको चाहिए तो इट इज Vm माइनस Vn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3। या फिर किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? इट इज I3 इंटू Vm माइनस Vn कर दो। या फिर ये फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा? आपका I3 स्क्वायर इंटू R3 पे। आपको इसके टीवी के अक्रॉस में अगर पावर चाहिए, यहाँ पे PTV इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा? VP माइनस VQ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R4, या फिर VP माइनस VQ इंटू I4, या फिर I4 स्क्वायर इंटू R4। इस तरह से करना है। अच्छा, मेन सप्लाई से कितना पावर जा रहा है? मेन सप्लाई कितने पावर दे रही है? तो मेन सप्लाई का पावर कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट इंटू टोटल करंट। तो हम लोग जो मीटर लगाते घरों में वो यहाँ लगा देते, हर जगह थोड़ी लगाते, यहाँ लगा दिए तो यहाँ से टोटल पता चल गया, यहीं से मेजरमेंट हो गया आपका। समझ गए कि नहीं? सभी अप्लायंसेस को क्या मिल रहा है यहाँ पे? इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। सभी अप्लायंस बराबर बराबर वोल्टेज ले लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसका फार्मूला क्या है हमारे पास में? इट इज VI V इंटू आई, या फिर V स्क्वायर अपॉन R, या फिर I स्क्वायर इंटू R। ये फार्मूला है हमारे पास में। तीनों यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कहाँ पे क्या करना है, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान दो कि कैसे की हमने। हाँ, हम लोग कॉपी पे इस तरह से सर्किट नहीं बनाते। हम लोग कॉपी पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमने ये 200 वोल्ट ले लिया और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस, ये हो गया R1, ये हो गया R2, फिर ये हो गया R3, है ना, फिर ये हो गया कौन सा? R4। तो हम लोग ये जो पूरा डायग्राम है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। तो हम लोग क्या करने वाले, सिंबॉलिक कैलकुलेशन करने वाले सर्किट के। तो एक्चुअल ये है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके घरों में ये होता है, लेकिन हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करने वाले हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? एक्चुअल सर्किट ये होते हैं और हम लोग कैसा यूज करने वाले हैं इनको, इस तरह से यूज करने वाले हैं। ऐसा ये इसमें पूरी कहानी ना बना के हम लोग इस तरह से करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये फार्मूले को कैसे यूज करना है ये क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ जरा, बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? हेलो,
अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? हाँ, सर समझ में आ गया? सर ओके, अब इसमें एक बात बताओ, टोटल पावर कंज्यूमशन कैसे निकालोगे? कि भाई यहाँ पे टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, बल्ब का, फिर फैन का, फिर इसका, सबको ऐड करोगे कि क्या करोगे? बताओ यहाँ पे क्या करोगे? टोटल पावर कंज्यूमशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर रेजिस्टेंस ऐड करके करंट वाला फॉर्मूला यूज अरे करेंगे। भाई क्यों उसमें पढ़ रहे हो? रेजिस्टेंस को ऐड करो। रेजिस्टेंस कहाँ से ऐड हो जाएंगे यहाँ पे? ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो तो हमको अलग देखना पड़ेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा बनेगा। अभी तो सीधा सीधा सोचो ना कि टोटल पावर ये कितना पावर, ये कितना पावर, ये कितना पावर, ये कितना पावर। भाई टोटल पावर अगर आपको निकालना है तो टोटल पावर विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस क्या कर दोगे? P4। हाँ या ना? जवाब देना। सभी के पावर को क्या कर दोगे बेटा? आप ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे? टोटल पावर। अरे भाई ये कितना पावर, ये कितना पावर, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, सभी के पावर को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से। हेलो, है ना? सभी के पावर को ऐड कर देना। वो तो सोचो मत कि यार रेजिस्टेंस ऐड करना, हमें टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा, सबके इंडिविजुअल पावर आपने निकाल लिए, सबको ऐड कर दो। फिर बाकी तरीका ये आएगा कि आप इन सबको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो और उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन वो बाद की प्रोसेस है, ठीक है ना? तो एक्चुअल जो सर्किट होते हैं हमारे, वो ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग कॉपी पे। अब हम लोग इस तरह से डिजाइन करते सर्किट, या कॉपी पे हम लोग इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते। ये एक्चुअल हो गया और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा बनेगा, ठीक है? समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से। अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। यहाँ पे चारों ब्रांचेस के लिए तीनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं ना? तीनों फार्मूले यूज कर सकते हो चारों के लिए, लेकिन यूज करते टाइम देखना, VI का मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ये वाला करंट नहीं चाहिए, इसके लिए तुम निकाल रहे हो पावर, तो ये करंट थोड़ी चाहिए, तो टोटल करंट है। आपको इसके अक्रॉस में पावर निकालना है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है वो लिखना है आपको। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं का करंट, यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं का करंट, यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस और यहीं का करंट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहीं का करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेन पावर सप्लाई। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ ओके। दूसरा वाला फार्मूला V स्क्वायर बाई R, तो भैया इसी का रेजिस्टेंस लेना, पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसी का रेजिस्टेंस। या तीसरा वाला जब फार्मूला यूज कर रहा है I स्क्वायर R, तो यहीं का करंट और यहीं का रेजिस्टेंस है। आपको बात समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, तो आप तीनों फार्मूले यूज कर सकते हो, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि कहां पे कौन सा यूज करना। आप तीनों यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बल्ब के लिए कर रहे हैं तो बल्ब के लिए ये तीनों क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि बल्ब के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बल्ब के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है दोनों टर्मिनल से। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो अभी कहां पे कैसे यूज करना है, तीनों एक ही फार्मूले हैं लेकिन एक ही कंपोनेंट के लिए ये। हाँ, अब आप ऐसा मान सकते हो भैया कि इनको पूरे को इकट्ठा एक ही मान लो, इक्विवेलेंट मान लो। तो जब आप पूरे को इक्विवेलेंट मान लोगे तो इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी ये रहेगा और इक्विवेलेंट का करंट भी ये रहेगा, और ये पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तब भी कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट मान के भी कर सकते हो और अलग अलग करना तो फिर ऐसे करना, ठीक है? समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से। यस सर। कोई डाउट? अब आते, अगर मान लो हम लोग इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते तो क्या होता, देखो जरा, है ना? स्क्रीनशॉट लो, इस पेज पे स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। अगर हम लोग इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते तो क्या होता?
और सीरीज कनेक्शन कैसे बनता है। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। अगर मान लो हम लोग बेटा सीरीज में कनेक्शन लेते तो कैसे करते। तो इसका एक वायर आता है यहाँ पे, है ना, और फिर इसी का दूसरा वायर जाता यहाँ पे ये वाले टर्मिनल तक, ये ऐसा, ये यहाँ पे आ जाता। फिर वायर सीधा रखो चाहे टेढ़ा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आ गया। ठीक है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है अभी देखो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज है कि पैरेलल है ये। देखो यहां से कितना करंट निकाले हमने, आई निकाले, यहाँ पे कितना आएगा आई, यहाँ पे कितना आएगा आई, बल्ब के अंदर से फिलामेंट से क्रॉस होते हुए फिर आई चला गया, यहाँ से कितना चला आई, यहाँ से कितना चला आई, यहाँ से कितना चला आई, फिर फैन से क्रॉस होके बाहर निकल के फिर आई, फिर यहाँ पे आई, रेफ्रिजरेटर से क्रॉस होके फिर आई, फिर यहाँ पे भी आई, फिर यहाँ से आई गया अंदर टीवी से बाहर निकल के फिर आई आ गया, और फाइनली अब इस सर्किट में आपको कितना करंट मिल जाएगा, यहाँ पे बैटरी से जितना करंट निकाले थे उतना उसको वापस देना पड़ता, ध्यान रखना। ये बैटरी पे आ गया आई करंट, समझ गए कि नहीं। सो विच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, सीरीज और पैरेलल, सीरीज है या पैरेलल है, हाँ कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा ये, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, करंट एक जैसा। तो क्या इन सभी को एक जैसा वोल्टेज मिलेगा। अगर मान लो ये बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो गया तो ये डिवाइस का क्या होगा बताओ, चलेंगे कि बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, करंट सप्लाई रुक गई, यहाँ से करंट सप्लाई रुक गई मतलब बंद हो गए सब, है ना, समझ गए कि नहीं। तो एक खराब हुआ तो सारे बंद, फिर पूरा ढूंढो कि यार कौन सा खराब हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। जैसे जो सीरीज होती है दिवाली में लगाते हैं, कोई एक बल्ब बीच का खराब हो गया मतलब पूरी सीरीज गई, तो इसलिए वो क्या करते हैं 4-4 5-5 बल्ब के उसको बना के फिर सीरीज बनाते ताकि पूरा के पूरा खराब ना हो, जो टुकड़ा खराब हुआ उसको हटा के रिप्लेस करके दोबारा लगाते। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हर किसी को इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा, हर किसी को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। अगर मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं यहाँ पे, देखो ये हमने बैटरी लगा दिया पहले ए, और ये बल्ब हो गया R1, ये टर्मिनल हो गया B, उसके बाद आ गए हम लोग X में फैन के लिए, ये टर्मिनल हो गया यहाँ पे X, फिर X के बाद में यहाँ पे ये आ गया R2, फिर ये हो गया Y, फिर यहाँ पे N, और ये फिर ये हो गया R3, और यहाँ पे M आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कौन सा हो गया ये P, और ये फिर हो गया R4, और ये वाला टर्मिनल हो गया Q। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, सीरीज या पैरेलल, सीरीज है या पैरेलल है ये, सीरीज है। हर किसी को इक्वल वोल्टेज मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा, हर किसी को अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। अभी जैसे VA माइनस VB अगर चाहिए तो करंट आई पता है आपको,
और यहाँ का रेजिस्टेंस R1। फिर Vx माइनस Vy चाहिए, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, I इंटू R2। उसके बाद Vn माइनस Vm अगर चाहिए तो इट इज I इंटू R3। इसके बाद क्या चाहिए फिर, Vp माइनस Vq चाहिए, तो अगेन I इंटू R4। और यहाँ पे जो पावर कंज्यूमशन आएगा, अब पावर के लिए जो फार्मूला है भाई P1 इज इक्वल टू I स्क्वायर R1, यहाँ पे जो पावर होगा P2 इट इज I स्क्वायर इंटू R2, यहाँ पे जो पावर होगा P3 इट इज I स्क्वायर इंटू R3, यहाँ पे जो पावर होगा P4 I स्क्वायर इंटू R4। V वाला भी लगा सकते हो, लेकिन फिर ये वाला भी लगाना पड़ेगा आपको। समझ गया बेटा? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए? तो हर किसी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा, और सबका मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, मेन पावर सप्लाई के बराबर बन जाएगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि डाउट है कुछ? बोलो भाई, समझ गए बेटा? समझ गए। ओके, तो ये फार्मूले का यूज समझ गए, कहाँ पे कैसे करना है, वी आई कब करना, वी स्क्वायर बाई आर कब करना, आई स्क्वायर आर कब करना, तीनों एक ही हैं, तीनों को यूज कर सकते हो, लेकिन जिस डिवाइस के लिए कर रहे हैं उसी डिवाइस के लिए ये वैल्यूज आपको रखना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, तो हम लोग एक्चुअल सर्किट कैसे बनाने वाले, ऊपर जो राइट साइड में बनाया मैंने, ऊपर में जो राइट साइड में बनाया ना, एक्चुअल सर्किट वैसे बनाएंगे हम लोग। ये रियल वाले सर्किट नहीं बनाएंगे कि फैन बना देंगे, बल्ब बना देंगे, रेफ्रिजरेटर बना देंगे, हम लोग उस तरह से बनाने वाले सर्किट। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। सर ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए यस सर। ओके, तब तक